किसी भी चीज के विरोध में अपना प्रोटेस्ट और नाराजगी शो करने के लिए यूएन में कई बार डिप्लोमेट्स मीटिंग छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिसको वॉकआउट करना कहा जाता है। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जब किसी देश के विदेश मंत्री ने एक सॉवरेन नेशन के लीडर के लिए गालियों का इस्तेमाल किया हो और मीटिंग छोड़कर उसके बाद भाग गए हो। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब भी इस मीटिंग में शामिल थे और ये सब उन्हीं के सामने हुआ है। एक दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर एक मीटिंग हुई थी। आपको याद होगा कि पिछले कल हमने आपको बताया था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर ने युद्ध रोकने के लिए इंटरनेशनल पीस कमीशन के गठन की बात की थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन चीफ हों। इसी मीटिंग को लेकर अब एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, जो हमने पिछले कल मिस कर दी थी। दरअसल हुआ क्या कि इस मीटिंग में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट और सभी नॉन परमानेंट देशों के विदेश मंत्री और बाकी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए थे। मीटिंग में हर एक देश का विदेश मंत्री और रिप्रेजेंटेटिव रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया को खरी खोटी सुना रहे थे। इवन भारत और चाइना ने भी रशिया को ये युद्ध खत्म करके डायलॉग का रास्ता चुनने की सलाह दी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी रशिया को कहा कि यूक्रेन युद्ध पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वास्तव में परेशान करने वाला है। भारत सभी शत्रुता को तत्काल खत्म करके बातचीत और कूटनीति की वापसी के ऊपर जोर देने का आग्रह करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ये युद्ध का दौर नहीं हो सकता है। ह्यूमन राइट वायलेशंस और वॉर क्राइम्स के जो रशिया के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि युद्ध की स्थिति में भी ह्यूमन राइट्स या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। जहाँ कहीं भी ऐसा हुआ है, जरूरी है कि उसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से जांच की जाए। इसके बाद जब रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बारी आई, वो उसी समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आए। उससे पहले मीटिंग रशिया के बिना ही शुरू हो गई थी। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपनी बारी आने के ऊपर बोला कि सबसे निंदनीय बात यह है कि वेस्टर्न देश आज भी यूक्रेन के अंदर लगातार हथियार पंप करते जा रहे हैं, यूक्रेन के सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे हैं। वेस्टर्न देशों का मकसद है कि रशिया को नीचा दिखाने और रशिया को कमजोर करने के लिए ये युद्ध जितना लंबा खींच सके, इसको उतना लंबा खींचा जाए, बावजूद इसके कि कई सारे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रही है। इसके साथ ही रशियन विदेश मंत्री ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाते हुए बोला कि अमेरिका और उसके अलाइज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट की मदद से कीव रिजीम यानी यूक्रेन गवर्नमेंट के वॉर क्राइम्स को कवर अप कर रहे हैं, यानी जो यूक्रेन की सेना वॉर क्राइम्स कर रही है उसको छुपा रहे हैं। इस पॉलिसी के आधार पर कि जेलेंस्की एक बात तो है, लेकिन वो हमारा है। वैसे जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि का हिंदी में मतलब होता है अवैध संतान या फिर यानी रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जो एक सीनियर डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, एक दिन पहले रशिया के विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने सभी 15 सदस्य देशों के सामने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को और वेस्टर्न देशों की अवैध संतान करार दे दिया। ये शायद पहली बार था जब इतने सीनियर लेवल के ऊपर किसी अधिकारी ने यूएन के मंच के ऊपर किसी सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो। स्पीच खत्म करके सर्गेई लावरोव फिर से मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे। रशियन विदेश मंत्री ने बाकी किसी भी देश के विदेश मंत्री की स्पीच नहीं सुनी। मीटिंग में बाकी सभी देशों ने रशिया की काफी आलोचना की। वैसे आपको क्या लगता है कि रशियन विदेश मंत्री ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिका और उसके अलाइज का बोलकर ठीक किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।